हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो मैं आपके लिए ऐसी 4 ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप सीटेट का एग्जाम एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। यदि आपके भी मॉक टेस्ट में अब भी आपके 70 से 80 नंबर पर अटके हुए हो या फिर आपके सीटेट दे देकर परेशान हो रहे हो, अब भी आपका स्कोर हाई नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपका स्कोर हाई हो जाएगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। यह वीडियो उन फ्रेंड्सों के लिए है जिनको टाइम नहीं मिल पाया है सीटेट के एग्जाम के लिए और वह उनके मार्क्स अब भी कम ही आ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बनाई गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर सकूं और आप एक बार में ही सीटेट को क्रैक कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे आपके सीटेट के नोट्स वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसने भी नहीं देखे वो एक बार जरूर देखिए। और उससे अलग मैंने मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पर आपके मॉक टेस्ट, तो आप जरूर लगाइएगा। बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली ट्रिक। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली ट्रिक की। तो पहली ट्रिक क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पहली ट्रिक। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जानते हैं कि फर्स्ट ट्रिक क्या है कि कई बार सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ऑप्शन सही होता है। तो कैसे होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, तो क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। निम्न में से बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता कौन सी है। बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जो बालक को ध्यान में रखकर की जाती है। तो सभी आप देखिए, सभी बच्चों को एक ही गति में पढ़ाना, केवल रटने पर जोर देना और शिक्षक ही पूरी कक्षा में सबसे अधिक बोलता है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन आता है आपका बच्चों की रुचि, आवश्यकता और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण कराना। इस प्रकार के आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और जो भी ऑप्शन आपको सही यानी कि जो सही होगा वो हमेशा आपका बड़ा ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि जो भी ऑप्शन आपको बड़ा दिखाई देना वो एकदम करेक्ट होगा। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, बड़ा ऑप्शन क्यों करेक्ट होता है, क्योंकि सीटेट का एक नियम है कि जब आपको किसी भी यानी कि जब भी आपको सीटेट में कोई बड़ा ऑप्शन दिखाई देता है तो वो आपका 90% सही माना जाता है। 90% एकदम आपका करेक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, जब आपको पता है कि कोई चीज़ हमें छोटे रूप में दिखाई देती है, जब हमें अच्छी तरह से समझानी होती है तो अब एक बड़े रूप में समझाते हैं, तो इसलिए हमेशा बड़ा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। यदि आपको नहीं ये पर लगता है ना कि इसका मुझे ऑप्शन में कोई सा भी नहीं लग रहा है, तो आप बड़े ऑप्शन को जरूर लगाना, क्योंकि तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही मतलब ए बी या ए लगा कर आ जाओ, तो उससे आपका अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि अब एग्जामिनर तेज है, क्योंकि अब वो ऐसे ऑप्शन नहीं देता है कि पहले क्या था कि ए लगा दिया, इसमें भी ए लगा दिया और लाइन से सीक्वेंस से कभी बी भी लगा दिया, वो वाला ऑप्शन अब आपके गलत होते हैं। तो इस तरह आप करोगे, जो मैं आप 4 ट्रिक बता रही हूँ बहुत ही अच्छी है और इससे आपके मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे हो जाएंगे, एक बार में ही आप क्लियर करोगे। बस ये 4 ट्रिक को अपना लीजिए, आप खुद देखोगे कि हाँ मेरा सीटेट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं सेकंड ट्रिक में। आपको याद रखना है कि बड़ा ऑप्शन एकदम करेक्ट माना जाता है, बड़ा ऑप्शन आपको जरूर लगाना है। यदि आप तुक्का लगा रहे हो ना, तो वहाँ पर बड़ा ऑप्शन जरूर लगा के आना, बस ये आपका करेक्ट है एकदम। और नेक्स्ट सेकंड ट्रिक जो होती है आपकी, ये होती है कि जहां आपको ऑप्शन यानी कि जहां भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो उपयुक्त सभी जहां भी आपको दिखाई दे वो एकदम करेक्ट माना जाता है। आपको पता है कि ईवीएस में आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपका उपयुक्त सभी ना हो। जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है ना, वो हमेशा 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 सही और माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। ईवीएस में उपयुक्त वाला क्वेश्चन जहां भी आता है वो एकदम करेक्ट है, वो आपको लगा के आना है। इससे अलग मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, जहां भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई दे तो वो उपयुक्त सभी आपको वहां पर लगा देना है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको जैसे 3 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं और आपको एक उपयुक्त वाला क्वेश्चन डी दिखाई दे रहा, तो वहां आंख मीच के लगा देना डी, क्योंकि वो एकदम करेक्ट माना जाता है। और इससे अलग और मैं बताना चाहती हूँ, इससे अलग ये होता है कि जैसे कि आपके एक दे दे, ये दे दिया और इसके बाद आपका ए और बी दे दिया, ऐसे करके भी ऑप्शन आते हैं। तो जहां भी आपको ए बी करके ऑप्शन आए ना, दोनों सही हैं, तो वो भी आपका 90% से ऊपर करेक्ट माना जाता है। ए बी यानी कि ए और बी एकदम करेक्ट माना जाता है। अगर आपका होता है ना कि ये भी सही है और बी भी सही है, यानी ए भी सही है आपका बी भी सही है, वो वाले ऑप्शन एकदम करेक्ट होते हैं और ये आपके सीटेट में आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे ऑप्शन नहीं आते, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। ये आपको ध्यान में रखकर आपको करना है, उस टाइम एग्जाम के टाइम आपको ध्यान में जरूर रखना है ये चीज़ें। और आंख मीच के तुक्का लगाने से अच्छा है कि इन बातों को आप ध्यान रखकर जाएं, तो आपका सीटेट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिक है दूसरी वाली, ये आपको जरूर याद रखनी है। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं तीसरी ट्रिक की। तो तीसरी आपको कैसे याद रखना है, तो मैं बता दूं, तीसरी आपको ऐसे याद करना है कि आपको जो कीवर्ड याद करके जाने हैं। कीवर्ड कैसे होते हैं, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं, वहां से भाई क्वेश्चन आप पहचान सकते हो आसानी से। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कर लेते हो ना, तो भाई वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, आप आंख मीच कर बस 1-2 वर्डों को देख कर ही पहचान दोगे। तो आपको कीवर्ड करके जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। कैसे है कीवर्ड, जैसे कि कौन सा नहीं गलत इसमें आपको पता चल जाता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बस कीवर्ड में ये देखना होता है कि आपके
जैसे कि हमें अगर जब एग्ज़ाम देने जाना है तो हमें एक टीचर के रूप में नहीं, एक बच्चे के रूप में जाना है। तो हमें चाहे बच्चे के साथ पीछे कुछ भी करो, मारो या कुछ भी करो, लेकिन उस टाइम हमें ये सोचना है कि जो बच्चे के लिए सही है ना, वो हमें करना है। हमें अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि आप सीटेट में इसमें गलती कर जाओगे अगर आप एक टीचर बन के रूप में जाओगे। तो आपको बस ये सोचना है कि मैं बच्चा हूँ और मेरे साथ अगर ये गलत होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह ही आप सोच के जाइए। तो निम्नलिखित में से आपका बाल केंद्रित शिक्षा कौन-सी होती है? यानी कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत बताना है। तो रटने पर जोर देना, देखो बालक पर रटवाओगे तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये आपका महान नेगेटिव होता है। महान नेगेटिव है आपका ये। और आपका नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना। तो सभी बच्चे समान तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ स्लो होते हैं, कुछ मतलब तेज होते हैं, तो उनके साथ एक साथ पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट बात करती हूँ, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षण कराना, और ये भी आपका पॉजिटिव है। और शिक्षण केवल शिक्षक को सक्रिय रखना, ये भी आपका गलत है। अब आपको मैं बता दूं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड में क्या अंतर होता है। जैसे कि आपका पॉजिटिव जो होता है वो आपका अच्छे का मतलब पॉजिटिव जो होता है वो अच्छा होता है, और नेगेटिव जो होता है वो आपका गलत होता है। जैसे कि आपको मैं बात करूं, जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव का क्वेश्चन है, ये आपका पॉजिटिव का क्वेश्चन है। अब इतना ध्यान रखना कि ये जब पॉजिटिव का क्वेश्चन है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही होगा, पॉजिटिव में ही होगा। यदि आपका ये जो था आपका नेगेटिव में होता तो आंसर भी आपका नेगेटिव में होता, फिर इतना ध्यान रखना। तो अब आपका ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव है, तो आपको अब आंसर पॉजिटिव में देखना है। तो देखिए पॉजिटिव यानी कि रटने पर जोर देना, ये तो आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है। और यदि आपका केवल केवल तो महा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। इसलिए जो भी आपका ऑप्शन पॉजिटिव में आता है उसका आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। सी आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को जरूर रट के जाना है, यानी कि याद करके जाना है अच्छी तरह से, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव से। और खासकर आपको पता है कि सीटेट में तो नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको पेडागोजी का है तो पेडागोजी में तो नेगेटिव पॉजिटिव आते ही हैं। तो तीसरी ट्रिक आपकी यही है कि आपको पॉजिटिव वर्ड करके जाने हैं, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का आंसर लगाना है, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव का आंसर लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ चौथी ट्रिक की, यानी कि आपकी लास्ट ट्रिक की। लास्ट ट्रिक है आपकी, ये चौथी ट्रिक है, तो देख लीजिए इसमें क्या है कि आप जो करते हो, यानी कि फोर्थ, यानी चौथी वाली है आपकी फोर्थ ट्रिक है कि एलिमिनेशन मेथड, गलत विकल्प हटाओ। तो पहले आपको क्या करना है, जो आपको गलत लगते हैं ऑप्शन उनको पहले हटा दीजिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपने बिल्कुल भी ना की हो पढ़ाई, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। जब आपको आइडिया लगता है तो आपको पता चल जाती है कि ये तुमने पढ़ाई नहीं था, ये गलत है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सीखना सबसे अधिक प्रभावित कब होता है। तो आपको पता है सीखना सबसे अच्छा जब कब होता है, जब हम रटते हैं। तो ये तो आप खुद ही बता सकते हो, क्या रटना हमारे लिए, यानी कि हमारे ज्ञान के लिए, हमारे ज्ञान को प्रभावित करता है। और दंड देना खुद ही हमारे लिए गलत होता है, और केवल व्याख्या सुनने से ये भी गलत है आपका, और बच्चों की सक्रिय भागीदारी से है। तो आपका भी पॉजिटिव में है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये भी पॉजिटिव में है। और जैसे कि आपको जैसे एलिमिनेशन कैसे करोगे, तो केवल वाले जहाँ भी हो वो आपके नेगेटिव में आते हैं, ये आपको तीनों ही काट देने हैं। तो एलिमिनेशन ये है कि रटना, दंड, व्याख्या, ये सब सारे ही आपके गलत होते हैं। तो आपके एलिमिनेशन ये आपको जब भी आप कोई नोट्स वगैरह से पढ़ोगे तो आपके रटने वगैरह ये कभी नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। ये ओनली आपको बच्चे की सक्रिय भागीदारी वगैरह ये सब पढ़ाए जाते हैं। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से काट दीजिए। और आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि इसमें बच्चे के प्रभाव को सीखना सबसे अधिक जो प्रभावी होता है वो बच्चे की सक्रिय भागीदारी से ही होता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका डी रहेगा। डी एकदम राइट आंसर है। इसलिए इसका ये चारों ट्रिक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि आप सीटेट में इन्हें करके करोगे तो आपका जो स्कोर है वो हाई हो जाएगा। तो चार ट्रिकों को अभी से आप स्टार्ट कर दोगे या अपने मॉक टेस्ट में स्टार्ट करोगे तो खुद देखोगे आपका जो स्कोर है काफी अच्छा हो गया और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। ये चारों ट्रिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों ट्रिक ही मैंने अपने खुद एग्जाम में अपनाई है। मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की, मेरी 1 से 1.5 महीना की तैयारी है, उसमें भी मेरे 115 मार्क्स है, मैं दिखा चुकी हूँ। मैंने अपना खुद रिजल्ट दिखाया है, जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उसमें अपने रिजल्ट दिखाया है। ठीक है, मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक है। तो इन ट्रिकों पे आप जरूर काम कीजिए, क्योंकि मैंने खुद 1 से 1.5 महीने की तैयारी में ही अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया है, और वो भी अच्छे मार्क्स से किया है। 115 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो आप इन ट्रिकों को जरूर आजमाइए, और फिर भी आपका कोई डाउट है तो दोस्तों जरूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, तो मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो वहाँ से। जितनी हो सके आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, इस काफ़ी टाइम है। जो भी आपके रिवीजन वगैरह जो भी आप कर रहे हो तो वो भी आप करते रहिए, तो फिर भी आप जरूर काम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।